अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका खैर मकदम है। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक या कोई और मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं जिसमें आपको उर्दू क़वायद और ग्रामर्स की ज़रूरत है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। उर्दू नहव सर्फ़ से मुतालिक इससे कबल के और भी लेटेस्ट वीडियोस जो यकीनन आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं उसके लिंक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिन्हें आप क्लिक करके देख और पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में सवालात हमारे होंगे जबकि जवाबात आपके। अगर जवाबात आपको मालूम नहीं है तो फिर जवाबात वीडियो के आखिरी सफ़े पर मौजूद हैं। साथ ही ये भी कि अगर आप मेरे नए दोस्त हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें, फिर बेल आइकन को और ऑल को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे ये भी अर्ज़ है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा आम के लिए शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आइए हम डालते हैं अहम सवालात पर एक नज़र। तो दोस्तों, नंबर 1 वो हरूफ जिनके ज़रिए किसी चीज़ की वजह और सबब का पता चले, मसलन क्योंकि, चूँकि, इसलिए कि वगैरह, तो कहलाता है अलिफ हुरूफ निदा, बा हुरूफ शर्तिया, जीम हुरूफ इल्लत, दाल हुरूफ तहज्जी। ये 4 जवाबात हैं, इनमें एक जवाब सही है, बाकी 3 जवाब गलत हैं। इनमें आपको तजवीज़ करना है और जवाब को छांटना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 वो ज़मीर जो कि अशख़ास यानी इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन वो, तुम, मैं वग़ैरह, तो कहलाते हैं अलिफ ज़मीर वाहिद, बा ज़मीर सानी, जीम ज़मीर शख्सी, दाल ज़मीर इशारा। 3 गलत हैं, एक जवाब सही है, आपको छांटना है जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 वो ज़मीर जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं लेकिन असल मकसद 2 जुमले के दरमियान रब्त पैदा करना हो, मसलन साजिद यहाँ आया था जो कि अब कभी नहीं आने वाला, तो जो कि इसके अंदर लफ्ज़ है तो ये कहलाता है ज़मीर शख्सी, ज़मीर फ़र्ज़ी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा। तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वो ज़मीर जिनका मकसद किसी से कोई सवाल करना हो, मसलन कैसे, कब, कौन, किस वगैरह, तो ये कहलाते हैं ज़मीर वाहिद, ज़मीर क़ल्बी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ाम। ये अलिफ बा जीम डाल करके ये तमाम जवाब दिए गए हैं, 3 गलत होता है और 1 जवाब सही है। नंबर 5 वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये, उस, उन, इस, इन वगैरह, तो कहलाता है, मैंने सारी मिसालें यहाँ पेश नहीं की हैं, सिर्फ इशारे के लिए चंद मिसालें पेश की हैं। तो ये ज़मीर इशारा, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर तनकीर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 वो सिफत जो हमेशा अपने मौसूफ के साथ रहे, मसलन काला आदमी, गोरा आदमी, सफ़ेद आदमी वगैरह, तो ये कहलाता है मौसूफ, अलिफ मौसूफ, बा सिफत अददी, जीम सिफत मिक़दारी, दाल सिफत ज़ाती। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आप इन 4 जवाबों में से किसी एक की तजवीज़ कर सकते हैं। नंबर 7 वो सिफत जो अपने मौसूफ के साथ निस्बत का ताल्लुक़ रखे, मसलन रामपुरी चाकू, कश्मीरी शाल वगैरह, तो कहलाता है सिफत, बा सिफत मिक़दारी, जीम सिफत निस्बती, दाल सिफत वज़ई। तो चूँकि यहाँ पर निस्बत का ताल्लुक़ है तो आप निस्बत के ताल्लुक़ से आप सही जवाब तजवीज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 वो सिफत जिससे किसी चीज़ की तादाद मालूम हो, मसलन 4 किताबें, 2 लड़के वगैरह, तो कहलाते हैं नंबर 1 यानी अलिफ सिफत मिक़दारी,
नंबर 2 बा, यहाँ पर गलती से अलिफ छप गया है। सिफत अददी, जिम सिफत ज़ाती, दाल सिफत वजाहत। तो इसका क्या सही जवाब होगा? नंबर 9 वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मिकदार और वज़न का पता चले, जिससे मिकदार और वज़न का पता चले। मसलन 10 किलो चावल, बाल्टी भर पानी या 1 बाल्टी पानी, तो इसमें मिकदार मालूम होता है वगैरह। तो ये कहलाते हैं सिफत मिकदारी। बा सिफत ज़ाती, जीम सिफत ज़मीर, दाल सिफत मौसूला। तो इनमें से कोई एक जवाब सही है जो आपको जवाब छांटना है। नंबर 10 वो इसमें जो कि किसी जानदार मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन लड़की, औरत, घोड़ी, इस तरह से बकरी। तो ये कहलाता है अलिफ मुन्नस हकीकी, बा मुन्नस हुक्मी या गैर हकीकी भी आप कह सकते हैं, जीम इसमें मुखन्नस, दाल मुज़क्कर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आगे नंबर 11 वो इसम जो कि गैर जानदार मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन घड़ी, किताब, पेंसिल और भी बहुत सारी इस तरह से चटाई, मिसालें आपको मिल जाएंगी वगैरह। तो ये कहलाता है, ये इसमें कहलाता है अलिफ मुन्नस हकीकी, बा मुन्नस हुक्मी या गैर हकीकी, जीम मुज़क्कर और दाल मुखन्नस। नंबर 12 में है कि वो अल्फाज जो कि एक दूसरे के ज़िद में हैं, ज़िद में इस्तेमाल होते हैं, मसलन सुबह की ज़िद शाम है, रात की ज़िद दिन है, लड़का की ज़िद लड़की वगैरह। तो इस तरह के अल्फाज कहलाते हैं अलिफ मुतरादिफ़ात, बा मुतज़ाद या मुतज़ादात, जिम मुमासलत, दाल सिफ़ात। आगे बढ़ते हैं। वो अल्फाज जो कि अलग अलग होते हुए भी माना और मफ़हूम एक जैसे हों, माना और मफ़हूम में एक जैसे हों, मसलन दानिश व अक़ल, हुस्न व खूबसूरती वगैरह, तो कहलाते हैं अलिफ मुतज़ाद, बा मुतरादिफ़ात, जीम तनकीर, दाल मारफ़ा। तो मुतज़ादात, मुतरादिफ़ात, तनकीर और मारफ़ा, इनमें से कौन सा जवाब सही है वो आपको ढूंढना है। नंबर 14 वो अल्फाज जो कि किसी इसम के शुरू में मिलकर दूसरे इसम को बाअसर और बामाना बना दे, मसलन बद अखलाक, बदतमीज़ वगैरह, तो कहलाते हैं अलिफ जुमला, बा मुहावरा, जिम साबिका, दाल लाहिका। ये बहुत ही मखसूस सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छी तरीके से याद करें और इसको समझने की कोशिश करें। तो इनमें से जवाब कौन सा है वो आपको तजवीज़ करना है। नंबर 15 वो अल्फाज जो कि किसी इसम के बाद में आने और पहले वाले इसम के साथ मिलकर उस इसम को बाअसर और बामाना बना दे, मसलन अक्लमंद, गैरतमंद वगैरह, तो कहलाते हैं लाहिका, साबिका, मुहावरा, मतरूक। ये भी ख़ास और अहम सवाल है, तो इसका सही जवाब बताएं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 वो अल्फाजों के मजमूए या जुमले जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं लेकिन मुराद उससे मजाजी माना होते हैं, मसलन 9 दो 11 हो जाना, तो ये भागने के माने में इस्तेमाल होता है, हकीकी माने में नहीं। तो ये कहलाते हैं अल्फाज मतरूक, मुहावरे, मुतरादिफ़ात, मुतज़ाद। इनमें से कौन सा सही जवाब है? नंबर 17 वो फ़ेल जिसका बरह रास्त किसी पर असर हो, मसलन साजिद ने उमर को मारा, तो कहलाता है फ़ेल ताम, फ़ेल नाकिस, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी। तो इसका सही जवाब कौन सा बेहतर है? जो भी सही जवाब हो आपको ढूंढना है और अपने दिमाग पर जोर डालना है। वैसे सारे जवाब हमने आखिरी सफ़े में लिख दिए हैं, अब वहाँ से अपने जवाब मिला सकते हैं। नंबर 18 वो फ़ेल जिससे किसी काम का मौजूदा ज़माने में करना या होना मालूम हो, मसलन साजिद खाना खाता है, तो कहलाता है अलिफ फ़ेल माजी,
बा फ़िल हाल, जीम माजी इस्तिमरारी, दाल फ़ेल अम्र। तो इसमें से ये कौन सा फ़ेल पाया जाता है, वो आपको जवाब देना है। नंबर 19, वो फ़ेल जिससे किसी काम का आने वाले ज़माने में करना या होना मालूम हो, जैसे साजिद आएगा। इस पर आएगा पर हमज़ा छूट गया है, ये कंप्यूटर नहीं उठाता है, तो कहलाता है फ़ेल हाल, बा फ़ेल मुस्तकबिल, जी माजी करीब, दाल माजी बईद। इनमें से कौन सा सही जवाब है, वो आपको तलाश करना है। नंबर 20, वो फ़ेल जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो, मसलन पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो वगैरह। तो ये कहलाता है अलिफ फ़ेल हाल, बा फ़ेल अम्र, जीम फ़ेल नहीं, दाल फ़ेल मुस्तकबिल। तो इनमें से सबसे अच्छा और बेहतर जवाब और असल जवाब कौन सा है, वो आप इसमें तलाश करें। नंबर 21, वो फ़ेल जिससे किसी काम के न करने का हुक्म मालूम हो, मसलन मत पढ़ो, मत लिखो, मत खाओ, मत बोलो, मत जाओ वगैरह। तो सही जवाब है अलिफ फ़ेल नहीं, बा फ़ेल अम्र, जीम फ़ेल हाल, दाल फ़ेल मुस्तकबिल। तो इनमें से जो बेहतर जवाब है वो आपको ढूंढना है। वैसे सारे जवाबात यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, 1 का जीम, 2 का जीम, 3 का जीम वगैरह। इस तरह से ये सारे जवाबात यहाँ पर दिए हुए हैं। आपने जो भी जवाब तजवीज़ किया है उस जवाब को इन जवाबात से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं, साथ ही इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर हम इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।